नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सैवी। मैं हूं सैवी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। न्यूमरोलॉजी की नंबर सीरीज में हम बात कर चुके हैं नंबर 5 की, नंबर 6 की, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 6 के ही दो और वेरिएशंस की। यानी कि वो व्यक्ति जिनका बर्थ डेट 15 यानी कि 15 है, या फिर वो व्यक्ति जिनका बर्थ डेट 24 यानी कि 24 तारीख को है। और तब भी अगर आप अपने बर्थ डेट को टोटल करके जोड़ते हैं तब भी आपको जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स मिलता है वो 15 मिलता है या फिर 24 मिलता है। तो उस वे में आप कैसे अलग होते हैं उन व्यक्तियों से जो कि सिर्फ नंबर 6 यानी कि किसी भी महीने की 6 तारीख को जन्मे होते हैं, या फिर आपका जो बर्थ डेट का टोटल बनता है वो डायरेक्टली 6 बनता है या 6 के कॉम्बिनेशंस में और नंबर्स का बनता है। कैसे अलग होते हैं आप एक दूसरे से, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। जो नंबर 6 से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो 15 हो या 24 हो, उन सभी को रूल करता है प्लैनेट वीनस, जो कि एक फेमिनिन प्लैनेट है, लग्जरी और कंफर्ट को पसंद करने वाला प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको हमेशा लाइफ की ब्यूटी की ओर आकर्षित करता है, लाइफ के प्लेजर्स की ओर आकर्षित करता है, उस चीज़ की ओर आकर्षित करता है जो आपकी आँखों को प्लीजिंग लगे। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लेजर्स की ओर भी आकर्षित करता है टाइम टू टाइम। और इस समय को अक्सर लोग कहते हैं कि ये शुक्र प्रधान समय है, यानी कि वो टाइम जिसको वीनस रूल कर रहा है, क्योंकि लग्जरी, कंफर्ट, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में इसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, इसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि अपनी लाइफ में वो मटीरियलिस्टिक वेल्थ को अक्यूमुलेट कर सके। तो ऐसे समय में आपका ये जो नंबर है उसका जो लॉर्ड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आपकी लाइफ में ये कैसा रोल प्ले कर रहा है नंबर, उसकी हम इन डिटेल आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करें नंबर 15 के कॉम्बिनेशन की। नंबर 15 को जब हम देखते हैं तो ये दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि 1 सूर्य एंड 5 मर्क्यूरी। 1 और 5 का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये राजा और राजकुमार, किंग एंड प्रिंस साथ में एक कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं और ये बना रहे हैं नंबर 6 को, जो कि लग्जरी और कंफर्ट को दर्शाता है। तो एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये जो प्लैनेट है वो अच्छा है। जब मैंने अपनी 6 वीडियो की डिटेल में बात करी थी, एंड मैं आपको भी ज़रूर सजेस्ट करूंगी, चाहे आपका नंबर 15 हो या 24 हो, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा अगर किसी भी तरीके से आप 6 से प्रभावित हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है कि 6 के व्यक्तियों की पर्सनालिटी किस तरीके की होती है, किस तरीके के काम करना पसंद करते हैं, किस तरीके के काम इनको सूट करते हैं, और साथ के साथ कौन सी रेमेडीज़ हैं जो इनको करनी चाहिए। बट आपके वीडियो में भी मैं कुछ रेमेडीज़ आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जब हम इस कॉम्बिनेशन की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो किंग और प्रिंस का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में ये एक वीनस जो है वो अच्छा प्लैनेट है, सन और मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं उसके साथ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक कार्मिक नंबर का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कार्मिक डेट को सिग्निफाई करता है, यानी कि आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो अब इस लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इसी वजह से ऐसा माना जाता है अक्सर कि भले ये जो कॉम्बिनेशन है 1 और 5 का वो अच्छा है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि 1 और 5 के कॉम्बिनेशन में जो 1 और 5 के नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो अक्सर ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हैं ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में। नंबर 1 सूर्य राजा का अंक है, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ इसमें एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस भी होती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति अक्सर देखे गए हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हैम्पर होती है। वहीं पे अगर हम 5 नंबर की नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो देखा गया है कि 5 नंबर में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होती है। भले ही वो एक ऐसा नंबर है जो कि बैलेंस को दर्शाता है, लेकिन उसकी नेगेटिव ट्रेट ये है कि वो हर चीज़ में
चेंज पसंद करता है, वैरायटी पसंद करता है, डायनामिज्म पसंद करता है। और ये चीज़ कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप्स में भी मैनिफेस्ट होती है, जो कि देखा गया है कि कई बार 5 नंबर से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं और अगर उनका 5 नंबर नेगेटिवली मैनिफेस्ट ज़्यादा हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स रख सकते हैं एक टाइम पे। तो इस तरीके से भी इन नंबर्स का जो प्रभाव है वो लाइफ में देखने को मिलता है, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। दूसरी चीज़ जिसका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सूर्य डोमिनेटिंग तो है ही, पर साथ साथ कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और सेल्फिश भी हो सकता है। तो क्योंकि ये कार्मिक नंबर है तो और ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि भले ही सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबको रोशनी देता है, जो कि एक राजा के ओहदे का है, किंग के ओहदे का है, मॉडर्न टाइम में बात करें तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का, या किसी भी कंपनी की सीईओ या एक अथॉरिटेटिव पोजीशन को दर्शाता है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव ट्रेट्स मैनिफेस्ट हो जाएं तो यही सभी बातें आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट भी हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको यही कोशिश करनी है हमेशा कि रेमेडीज़ के थ्रू या किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी लेकर आप अपने इस नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं उनको पॉजिटिव में एक शिफ्ट करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकें। क्योंकि वैसे अगर हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं, अगर हम इस एस्पेक्ट को साइड रखें कि ये कार्मिक नंबर है, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कॉम्बिनेशन है और हमेशा व्यक्ति को सक्सेस की ओर लेके जाता है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति जब इनके 6 दो नेगेटिव प्लैनेट से कॉम्बिनेशन के थ्रू इम्पैक्टेड हो जाते हैं तो ये व्यक्ति सेक्सुअल और सेंसुअल प्लेजर्स की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मोर देन नॉर्मल। तो जिस वजह से आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स हैम्पर हो सकती हैं, आपकी वर्क लाइफ हैम्पर हो सकती है, आप पे कहीं ना कहीं कोई गलत इल्ज़ाम कभी ना कभी कोई लगा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो करियर है उसमें आपको एक डाउनफॉल देखना पड़े, या फिर आपका जो लाइफ पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, वो किसी तरीके से हैम्पर हो। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, धन के कारक है, स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और साथ के साथ सूर्य एक अथॉरिटी, डोमिनेंस और पावर को दर्शाते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति होते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सीड करते हैं अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ, ओनली इफ दिस कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट वेल एंड पॉजिटिवली। तो अगर इस नंबर से आप गवर्न हैं तो आपकी लाइफ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रोथ के लिए, और आप अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि से इन सभी लग्जरी और कंफर्ट को अपनी लाइफ में गैदर कर पाते हैं। तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड करें। साथ के साथ कई बार आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं जो शुक्र से 15 नंबर से प्रभावित होते हैं, ये अक्सर ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें इनको ट्रैवल का मौका मिले। तो ये इन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, क्योंकि नंबर 5 का भी यहाँ पे रोल आ गया, तो इसीलिए ऐसा काम पसंद करते हैं जिसमें ऑफन या तो इनको ट्रैवल करना पड़े, चाहे वो फॉर वर्क हो या फिर इनको रिमोटली काम करने के ऑप्शंस हो अवेलेबल, जिसकी वजह से ये ऑफन ट्रैवल कर सके। तो उस तरीके का काम करना ये अक्सर पसंद करते हैं। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये जो नंबर है वो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी नॉलेज से बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सीड करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगली हम बात करते हैं नंबर 24 की, और फिर एंड में आप सभी को मैं रेमेडीज़ देने वाली हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे आप ग्रो कर सकें, जिससे आपकी ये जो डोमिनेटिंग नेचर है ये इसको आप एक पावर और अथॉरिटी के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा यूज़ कर सके, और फिर आप अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस हासिल करें। नंबर 24 की जब हम बात करते हैं तो इसमें रोल आ जाता है 2 का जो कि मून है और 4 का जो कि राहु है। अब ये जो दो नंबर्स हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लैशिंग है, क्योंकि मून एक फेमिनिन प्लैनेट है, एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वहीं राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक मेल प्लैनेट है, और एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, बॉडी है ही नहीं। तो ये डीमन हेड है, ड्रैगन हेड है,
मून वो प्लैनेट है जो कि आपके माइंड को, आपके इमोशंस को गवर्न करता है। इसीलिए देखा गया है कि वो व्यक्ति जिनका नंबर 24 होता है वो अक्सर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, लेकिन ये लोग अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरा, क्योंकि माइंड का और एक ऐसे प्लैनेट का जो कि आपको चालाकी देता है, उसका ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी वजह से आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो यूजेज बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, देखा गया है कि इन व्यक्तियों की जो साइकिक एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे से भाप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या जिस व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं वो कैसा है, उनसे बात करनी चाहिए इनको आगे या नहीं करनी चाहिए, या वो किस वजह से इनसे बात कर रहा है। तो वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ये लोग एनालाइज कर लेते हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से भाप लेते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि क्योंकि मून और राहु की जो एनर्जी है वो क्लैशिंग है आपस में कहीं ना कहीं, बिकॉज माइंड में रेस्टलेसनेस क्रिएट कराते हैं ये दोनों प्लैनेट्स। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से आप अक्सर घिरे रहते हैं, और कभी कभी वो इतना ज़्यादा टोल ले लेती है आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, कि वो आपको एक तरीके से इमोशनली इनस्टेबल कर देती है। डिप्रेस हो सकते हैं ऐसे लोग आसानी से। तो उस चीज़ का खास करके ध्यान देना चाहिए उन व्यक्तियों को जो कि 24 नंबर से प्रभावित होते हैं। 24 नंबर के कॉम्बिनेशन से अगर आपका नंबर 6 बनता है, शुक्र का नंबर बनता है, ये ज़रूर है कि शुक्र से अगर आप प्रभावित हैं तो आपके लाइफ में भी आप कंफर्ट और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि शुक्र दैत्य गुरु है और राहु दैत्य प्लैनेट है, तो आपसी में इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे चालाकी से या किसी भी तरीके से जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सीड तो ज़रूर करेंगे। लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें आपकी माइंड पे इतना टोल ले लेती हैं कि आपकी जो हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही धीरे धीरे करके डिप्राइव होने लगती है, धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। तो उसका खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी इसी वजह से मून एनर्जी से, क्योंकि आप गवर्न है, जब हम नंबर 15 की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 डोमिनेंट है, सूर्य की एनर्जीज डोमिनेंट है। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोल रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है आपकी डोमिनेटिंग नेचर पे। वहीं पे इस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डोमिनेटिंग है, मून एनर्जी डोमिनेटिंग है। और मून क्योंकि आपके माइंड और इमोशंस का कारक है, जब राहु के साथ मिल जाता है, मैलेफिक कॉम्बिनेशन एक बना लेता है, तो ऐसे में आप जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत फ्रिजाइल हो जाते हैं। आपके इमोशंस पे आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तो ये कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में एक बाधा बनता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप 15 या 24 से किसी भी तरीके से गवर्नड है अपने बर्थ चार्ट में या बर्थ हॉरोस्कोप में। अब मैं लास्ट में वीडियो को सम अप करने से पहले आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें अच्छे से। 15 नंबर में हमने देखा कि 1 डोमिनेंट है, सूर्य डोमिनेंट है, इसीलिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। एवरीडे दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सैटरडे को आपको अवॉइड करना है। साथ के साथ अगर शिवलिंग पे आप दूध अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए 24 के व्यक्तियों के लिए वो ये कि अगर आप मून लाइट में बैठ के मेडिटेट करते हैं तो उससे आपका जो माइंड है वो काम होता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। और शुक्र को अगर आप अपने बलवान करना चाहते हैं, 6 नंबर को इन्हांस करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज़ का ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इत्र का यानी कि फ्रेग्रेंटेड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अल्कोहल ना हो, उसी को इत्र कहते हैं। तो इसको आपको यूज़ करना चाहिए। फ्राइडे टू फ्राइडे यूज़ करेंगे तो अच्छा है, एवरीडे यूज़ कर सकते हैं तो बेस्ट है। तो इन सब रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे आने वाले समय में आपके ये जो बर्थ हॉरोस्कोप में डोमिनेटिंग नंबर्स हैं वो आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स देते हुए नज़र आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से रेजोनेट कर पाए हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उनमें से भी किसी का नंबर 15 या 24 हो तो वो भी अपने
पर्सनैलिटी को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ की ओर बढ़ने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनको टाइमली कर सकेंगे। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट के आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।